पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। मैं बहुत खुश हूँ आज मैं आप लोगों के बीच में प्रभु की ऐसी सुंदर वचनों के जरिए मैं बातें करूँ। और आइए हम कुछ वचनों से, प्रभु के वचनों से मैं आप लोगों के बीच में बातें करना चाहता हूँ। और पिछले दिनों में मैं अपनी कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, जब परमेश्वर मेरे से बातें करना शुरू किया। प्रभु ने कहा हमारे विश्वासी लोगों को प्रार्थना करने आता तो है, लेकिन उन्हें प्रार्थना कैसे करना है मालूम नहीं है। उसके बारे में ही मैं बताना चाहता हूँ। प्रार्थना हम कैसे करें। प्रार्थना करते हैं फिर भी हमारे जीवन में उसमें सफलता नहीं है, आशीष नहीं है। क्यों हम आशीष नहीं पाते हैं, उसके विषय में आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। केवल कुछ 3 विषय मात्र मैं बताकर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए उसी वचनों को हम ध्यान से हम देखेंगे। यहाँ पर मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 24 वचन में हम पढ़ेंगे तो लिखा है, देखिए क्या लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि मुझे मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम जो कुछ भी प्रार्थना करके मांगते हो प्रतीति करो, विश्वास रखो। हम बहुत सारे लोग हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन वो विश्वास नहीं है प्रभु मुझे दे दिया है। देखिए मैं आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहता हूं। हम बहुत सारी चीजें ऑनलाइन में हम खरीदते हैं। हम जब खरीदते हैं वो खरीद चुके हैं तो हमें दिखा भी दे देता है, वहां पे उसी वेबसाइट हमें बता देते हैं यहाँ पर इसी तारीख में हम क्या कर देंगे, आपके लिए पैकेज रवाना कर देंगे। हम उसी तारीख में हमारे लिए वहां से उसी प्रोडक्ट वहां से पैकिंग करके निकल भी हो गया होगा, लेकिन हमारे पास आने के लिए कुछ समय लगता है, 2 दिन 3 दिन लगता है। वैसे ही है, हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर भी हमारे लिए जिस समय हम मांगते हैं वो हमारे लिए पैक करके हमारे लिए वो भेज देता है, लेकिन आने में समय लगती है। उसके लिए हमें प्रतीति करना है, विश्वास रखना है, प्रभु से कहना है प्रभु मुझे दे दिया है, परमेश्वर मुझे दे दिया है, वो विश्वास है मुझे। जब हम विश्वास करते हैं हमारे जीवन में उसी प्रार्थना की जवाब जरूर मिलेंगे। बहुत सारे लोग इसलिए नहीं पाते हैं, वो विश्वास नहीं कर पाते हैं, मैं प्रार्थना कर लिया मुझे नहीं मिलेंगी, मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं मैं प्रार्थना तो कर चुका हूं मुझे मिल जाएगा करके विश्वास नहीं कर पाते हैं। वो विश्वास सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, उसे हम जरूर याद रखना है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर देखिए वही 11 अध्याय उसका 25 पद में लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूं आप लोगों के लिए। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करे तो यदि तुम्हारे मन में किसी प्रकार की किसी की प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। हमारे मन में हम बहुत बार हमारे मन साफ नहीं हो पाता है, कोई हमें धोखा दे देते हैं, कोई हमें गलत बोल देते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने गलत बोला है। जब मैं सेवकाई के लिए आया था तब से आज तक मुझे अपने लोग मुझे गलत बोलते हैं, लेकिन मैं हमेशा प्रभु से कहता हूँ प्रभु ने क्षमा करो। जब भी आप अपनी प्रार्थना में जाते हैं, जाने के पहले आप लोग सोचिएगा अपने मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट है तो उसी कड़वाहट के लिए प्रभु से कहना, प्रभु इसी कड़वाहट मेरे दिल से निकल जाए, मुझे क्षमा करता हूँ। वो भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उसी बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसी बहन को क्षमा कर, उसी भाई को क्षमा कर बोलकर प्रार्थना करिए। जब परमेश्वर हमारी पापों को भी क्षमा करेगा। यीशु मसीह हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। यीशु मसीह को देखिए, क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब भी वो कहते हैं प्रभु
हे पिता, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, ये लोग नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ऐसे प्रार्थना हमारे जीवन में प्रतिदिन जरूरत है। जब भी हमारे जीवन में वो कड़वाहट क्या नहीं होना चाहिए, पूरा मन को, पूरी हमारे दिल को खराब नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर से दूर नहीं लेके नहीं जाना चाहिए। इसलिए उसके लिए क्षमा करके प्रार्थना मांगना, प्रार्थना करना सबसे बड़ा आवश्यकता है। मैं और एक विषय के लिए मैं बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। और एक विषय है, हमारी पवित्र शास्त्र में लिखा है, मैं और एक विषय में बताना चाहता हूँ। तीसरी विषय क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका हम पढ़ेंगे 14 अध्याय 14 पद में हम पढ़ेंगे, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगो तो मैं उसे करूंगा। कितनी अच्छी वचन है ना। परमेश्वर नाम से मांगो, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारे लिए परमेश्वर से कहना है, प्रभु से हम कहना है, प्रभु मैं आपके नाम से मैं मांगता हूं। शायद हम 3 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं, 4 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं, उपवास करके प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से ना मांगे तो प्रार्थना बेकार है। ये 3 विषय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। पहला, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। दूसरा, क्या करें? क्षमा करके प्रार्थना करें। क्षमा की प्रार्थना सबसे बड़ी आवश्यकता है। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे। 3 प्रार्थना आप लोग पढ़ना अपने जीवन में हमेशा से याद रखेंगे। कभी भी आपकी प्रार्थना में कोई भी समस्या नहीं आएगा। आप जो कुछ भी मांगेंगे सब सफलता होगा। से याद रखिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर आप सबको आशीष देंगे। आइए, मैं आप सभी के लिए, इसी वचनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे जितने भी भाई बहन परमेश्वर इस वीडियो को हम देखते हैं, प्रभु इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी जीवन में परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ एक प्रार्थना की आत्मा दे, ताकि परमेश्वर आपके चरणों पर बहुत सारे समय प्रभु प्रार्थना करने वाले बने, प्रार्थना करें, उनके जीवन में बदल दे। पिता, आपके हाथों पर प्रभु हमारे सभी भाई बहनों को सौंपते हुए प्रार्थना करता हूँ। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। आप लोग विश्वास रखिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। आइए, और हम आने वाले दिनों में और कुछ वीडियो के साथ हम मिलेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।